सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। एससी ने कहा है कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है, लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में एफएटीएफ की समीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है। कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है। संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले वह मई में 60 साल की यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया। जिस तरीके से बार बार ईडी डायरेक्टर के जो अपॉइंटमेंट था, जो एक्सटेंशन दिया जा रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये गलत है, क्योंकि जिस तरीके से जो एजेंसी है उसकी न्यूट्रलिटी दिखनी चाहिए। और गवर्नमेंट बार बार एक ही व्यक्ति को, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका था कि संजय मिश्रा को फर्दर एक्सटेंशन नहीं देना है, उसके बावजूद भी उन्हें 2 एक्सटेंशन दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये दोनों के दोनों एक्सटेंशन को इलीगल माना है। टाइम जरूर दिया है 31 जुलाई तक का, मगर ये कहते हुए दिया है कि गवर्नमेंट इस दौरान अपनी जो नया डायरेक्टर अपॉइंट करने की प्रक्रिया पूरी कर ले। तो ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का 3 जजेस बेंच का जो जजमेंट आया है, हिस्टोरिकल जजमेंट है। मगर जो एक्ट को चैलेंज किया था अपॉइंटमेंट को लेके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पार्लियामेंट हैव अ पावर टू एनेक्ट द लॉ एंड देयर इज नो इलीगलिटी। उन्होंने तो ये कहा, देखो एक बार फैसले में, पूर्व फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कह चुका था कि इनको आगे का अब एक भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उस निर्देशों को की अवहेलना करते हुए इसको एक्सटेंशन दे दिया गया था। फिर जब हम लोगों ने 2021 के एक्सटेंशन को चैलेंज किया था, नोटिस हो चुका था सरकार में, सरकार के खिलाफ नोटिस इश्यू हुआ था कोर्ट के द्वारा। तो उस समय भी, उस दरमियान ही इन्होंने फिर एक एक्सटेंशन दे दिया 2022 में 1 साल का। यानी उनको ये बात की फिक्र ही नहीं थी कि भाई मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, इसमें नोटिस हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दोनों एक्सटेंशन अवैधानिक हैं, विधि के विपरीत हैं और इलीगल हैं। सर, क्या सरकार का जो ये रहा था एक्सटेंशन देने वाला, उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी कोर्ट ने अलग से की है? उन्होंने कहा हमारा जब मैंडेमस था उसके खिलाफ नहीं जा सकते आप। और वो मैंडेमस में आप समझ लीजिए कि संजय मिश्रा स्वतः पार्टी थे। तो जो आदेश पारित होता है, ये लीगल लैंग्वेज में कहलाता है जजमेंट इन पर्सोनेम। इन रेम मतलब सारी दुनिया को देखता हुआ, वैसा नहीं होता है फैसला, ये पर्सोनेम का होता है। और वो उनके ऊपर भी बाध्यता थी कि वो आगे एक्सटेंशन नहीं करें। उसके बावजूद भी वो सरकार ने कानून निर्देशों के खिलाफ उसको दिया, एक्सटेंशन दिया है। तो वही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैसा नहीं करना।